नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। उड़ीसा ने हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की एक नई मिसाल स्थापित कर दी है। आज मैं इसी की चर्चा करूंगा। वहां 90 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। अभी इस बार 2024 के चुनाव में हुआ। वहां लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव भी था और इस विधानसभा चुनाव ने एक नया इतिहास रच दिया है। हुआ ये कि उड़ीसा में 90 साल में पिछले संसदीय इतिहास में 140 महिला विधायक आज तक चुनी गई हैं, लेकिन इन 140 में एक भी मुस्लिम महिला विधायक आज तक उड़ीसा के इतिहास में नहीं चुनी गई। इस बार पहली बार सोफिया फिरदौस नाम की 32 वर्ष की युवा महिला विधायक चुनी गई हैं, मुस्लिम महिला विधायक चुनी गई हैं। और सबसे खास बात यह है कि हिंदू बहुल इलाके से चुनी गई हैं। वैसे तो पूरे उड़ीसा में ही मुस्लिमों की आबादी बहुत कम है, 8% से मामूली ज़्यादा है। तो वो सोफिया फिरदौस ने कटक बाराबती कटक सीट से ये जीत हासिल की है और उन्होंने भाजपा के एक बड़े दिग्गज को वहाँ से चुनाव में हराया है। पूर्णचंद्र महापात्रा उड़ीसा के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टरों में एक हैं, जिनके पास बंगाल और छत्तीसगढ़ से पेशेंट जाते हैं। उनको फिरदौस ने हराया, 32 साल की इस युवा ने हराया। तो हम बात करेंगे कि इस मोहब्बत की दुकान का मैसेज क्या है और वो कौन हैं। फिर ये सोफिया फिरदौस का कुछ परिचय बात करेंगे, उनके प्रोफाइल पर बात करेंगे और इस जीत का क्या महत्व है इस पर बात करेंगे। सोफिया फिरदौस ये बाराबती कटक सीट से पहली मुस्लिम महिला विधायक चुनी गई हैं। इन्होंने 8001 वोट से भाजपा के महापात्र को हराया। इन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में इनकी स्कूली शिक्षा हुई। बाद में कटक के ही इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और उसके बाद IIM बेंगलुरु से इन्होंने मैनेजमेंट किया और ये प्रतिष्ठित हैं। इनकी अपनी छवि है और ये जो एसोसिएशन है, रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के भुवनेश्वर चैप्टर की अध्यक्ष चुनी गई हैं और रियल एस्टेट के जो अन्य संगठन हैं उसमें भी सक्रिय रही हैं। तो खुद भी ये इंजीनियर हैं और मैनेजमेंट कर चुकी हैं। इनके पिता वहाँ के पिछली बार 2019 में विधायक चुने गए थे। इस बार इनको कांग्रेस ने टिकट दिया। तो 2 बार ये चुनाव 2014 में भी इनके पिता लड़े थे और 2019 में तो जीते थे। तो दोनों चुनाव में ये पिता के साथ सक्रिय रही हैं और तो इस तरह से एक राजनीतिक परिवेश इनको मिला और कांग्रेस ने इनको टिकट दिया और उसके बाद ये घर घर गई, लोगों से मिली। तो आखिर ये हिंदू बहुल इलाके में कैसे जीत गई? तो इस पर जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने मीडिया से कहा कि हमारे लिए हमारे हर धर्म के हमारे दोस्त हैं, हिंदू ही ज़्यादा दोस्त हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन कभी मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे मुस्लिम नहीं समझा। हम सब एक हैं, एक तरह से रहते हैं और मुस्लिम आइडेंटिटी के कारण मेरी कोई अलग से पहचान नहीं है। वो अपने आप को सबसे पहले एक प्राउड ओड़िया मानती हैं, गौरवान्वित ओड़िया मानती हैं, फिर भारतीय मानती हैं और जो कटक के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में जो समझ है वो सबके लिए है। वो मुस्लिम बहुल इलाका तो है नहीं, वहाँ 87% हिंदू आबादी है वो बाराबती और कटक सीट में। तो वो उनकी जो प्लानिंग है वो वहाँ पर चांदी की तारकसी होती है। तारकसी मतलब इसमें 2 शब्द हैं, तार और कसी। तो तार वो वहाँ चांदी के बहुत महीन काम होते हैं, जो आप खास करके दुर्गा पूजा में प्रतिमाओं में जो आभूषण लगाए जाते हैं या और भी जो आभूषण आम दिनों में भी आम लोग भी जो खरीदते हैं, तो उसमें चांदी का बहुत खास काम वहाँ पर होता है। तो इनकी अपनी योजना है कि उसमें हम रोज़गार का ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए बहुत फेमस है वो बाराबती और कटक का इलाका। तो उसको GI टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग होता है वो भी मिला हुआ है। तो वो उसके ज़रिए काम को, रोज़गार पर ये जोर देना चाहती हैं, इलाके का विकास करना चाहती हैं और इस बात को इन्होंने घर घर जाके कहा
इन्होंने कहा कि हमारी जीत जो है वो कटक की बेटी की जीत है। पूरे प्रचार में ये खुद को कटक की बेटी ही कहती रही और लोगों ने कटक की बेटी को मौका दिया कि नई सोच की हैं, इलाके का विकास करेंगी। तो जो देश में एक नफरत की हवा चल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बात कर रहे थे, उड़ीसा में भले ही भाजपा विधानसभा चुनाव में जीत गई है, 78 सीट उसने जीते हैं, 147 वहाँ विधायकों की कुल संख्या है, तो बहुमत उसको आ गया है। कांग्रेस को बहुत कम सीटें आई हैं, 14 सीटें आई हैं। दूसरे नंबर पर 51 है बीजू जनता दल के वहाँ पर, तो विपक्ष काफ़ी मजबूत होगा। फिरदौस ने कहा कि उनकी जीत जो है वो महिलाओं की अभी भी बहुत कमी है राजनीतिक क्षेत्र में। अभी जो इस बार विधानसभा चुनाव हुआ है उसका जो परिणाम आया है उड़ीसा का, 147 विधायकों में सिर्फ 11 महिला विधायक हैं, 8% से भी कम महिला विधायक चुनी गई हैं। तो ये चिंता का विषय है। तो ये जो सोफिया फिरदौस हैं ये चाहती हैं कि महिलाओं को हम आगे लाएं, लड़कियों को हम राजनीतिक काम में, सामाजिक काम में आगे बढ़ाएं। तो इस नए विज़न को, एक युवा को, मुस्लिम युवा को, वो कटक की जनता ने, महान है कटक की जनता जिसने धर्म के आधार पर नहीं चुना बल्कि काम के आधार पर कि कटक का बेहतर विकास कौन कर सकेगा, इसके लिए अपना प्रतिनिधि चुना। इनके पिता मोहम्मद मोकीम वो भी खुद भी विधायक थे और उसका इनको फ़ायदा मिला। ये स्वीकार भी करती हैं कि मेरे पिता का जो काम किया हुआ है, जो संपर्क था, उसका भी मुझे फ़ायदा मिला, मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगी। और लोगों ने भरोसा भी जताया है। तो ये जो पूरे भारतीय जनता पार्टी के पास तो धन की कमी नहीं थी, पूरा मीडिया उसका था। उस दौर में उड़ीसा ने एक इतिहास रच दिया है। हिंदू बहुल इलाके से एक मुस्लिम युवती को, 32 साल की हैं फिरदौस, इनको अपना प्रतिनिधि के रूप में चुना है। तो अब इसका असर क्या होगा? वो खुद को मानती हैं कि वो तो कांग्रेस परिवार से हैं, वो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, वो अपना आदर्श मानती हैं नंदिनी सतपथी को। आज के लोग हो सकता है नंदिनी सतपथी को उतना नहीं जानते हो। ये उड़ीसा की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 1972 से 1976 तक, और वो बहुत प्रतिष्ठित महिला लेखिका रही हैं उड़िया की। उनकी कई पुस्तकें बहुत सम्मान के नज़र से देखी जाती हैं, प्रतिष्ठित हैं। उन्हें साहित्य का कई अवार्ड मिला है, साहित्य संस्थाओं से सम्मानित की गई थी वो। तो नंदिनी सतपथी को अपना आदर्श मानती है फिरदौस। फिरदौस का कहना है कि पहले वो उड़िया हैं, भारतीय हैं। मुस्लिम वाली जब धर्म के नाम पर वो जब जीत गई तो लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया कि आप तो पहली मुस्लिम महिला हैं। तो धर्म के से भी जुड़े सवाल किए गए। तो फिरदौस ने कहा कि धर्म के बारे में उनकी समझ ये है कि ईश्वर की प्रार्थना करने के अलग अलग रास्ते हैं। जो भी जिस रास्ते से ईश्वर की प्रार्थना करे, धर्म बस इतना ही है। और उसने कहा कि हमारे साथ कभी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं हुआ। वो खुद दुर्गा पूजा में सक्रिय रही हैं, हर साल दुर्गा पूजा में सक्रिय रहती हैं। जितने भी धर्म के कार्यक्रम होते हैं, ईसाइयों के हों या और अन्य के भी, वो सब में वो सेलिब्रेट करती हैं। कटक की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसमें सक्रिय रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वो जब जानी कि वो पहली मुस्लिम महिला विधायक हैं तो उनको खुद भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये संयोग की बात है कि मैं मुस्लिम हूँ। वैसे मेरी मुस्लिम पहचान की वजह से लोगों ने नहीं दिया है, जनता ने, यहाँ हिंदुओं ने जो मुझे वोट दिया है वो कटक की बेटी मान के दिया है। उनका नारा ही था कटक की बेटी को वोट दीजिए। तो कटक की बेटी जीत गई हैं, मोहब्बत जीत गई है और वहाँ प्रेम जीत गया है। तो ये एक मॉडल स्थापित किया कटक ने। कटक के जो नागरिक हैं, कटक के जो मतदाता हैं, वो बधाई के पात्र हैं कि जब पूरे देश में नफ़रत का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही थी, उस समय उन्होंने धर्म नहीं देखा, वो किस धर्म की हैं और वो नहीं देखा, बल्कि देखा कि हमारे लिए कौन बेहतर प्रतिनिधि होगा। यही नागरिक का कर्तव्य भी होना चाहिए, नागरिक का विवेक भी यही होना चाहिए, मतदाता का विवेक भी यही होना चाहिए। तो देश में कटक ने, फिरदौस ने कहा भी कि ये मोहब्बत का शहर है। कटक को उन्होंने कहा कि ये भाईचारे का शहर है। और कटक, बाराबती कटक ने उनके अनुसार पूरे देश में भाईचारे का संदेश दिया है। तो ये भाईचारे का संदेश और भी बढ़े
और भी क्षेत्रों में इसी तरह से मिलजुल के लोग रहें लोग, और अच्छे से लोग रहें, प्रेम से लोग रहें। और जब चुनाव करना हो, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना हो, तो जाति नहीं देखें, धर्म नहीं देखें, अच्छा प्रतिनिधित्व कौन कर सकता है, उनकी आवाज़ कौन उठा सकता है सदन में, संसद में, विधानसभा में, और उस क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। तो कटक ने, बाराबती कटक ने एक मिसाल कायम कर दी है। भाईचारे की ये मिसाल बहुत आगे बढ़े और मजबूत हो, हमारी तो शुभकामना है। देश में और भी बाराबती और कटक हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व और भी ज़्यादा हो, तो ये देश के लिए और सुंदर होगा। तो देखिए, अब वो तो युवा हैं और ज़रूर वो ऐसा उम्मीद करते हैं कि ज़रूर वो ऐसा काम करेंगी कि लोगों ने जो उन पर भरोसा जताया है उसको वो और ऊंचा करेंगी, और उड़िया के मतदाता, उड़िया की जनता, उड़ीसा अपनी इस बेटी पर गर्व कर सकेगा। वो सिविल इंजीनियर हैं, IIM से पढ़ाई की हुई हैं और सभी धर्म में समभाव रखती हैं। ऐसे नेताओं की बहुत ज़रूरत है देश को। तो उनका जो संदेश है वो भी अच्छा है कि पूरे देश में भाईचारे का संदेश दिया है। तो मेरी शुभकामना है। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।